कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस का 88 साल में निधन हो गया। पॉप फ्रांसिस 266वें पॉप थे। पॉप लंबे समय से डबल न्यूमोनिया की बीमारी से जूझ रहे थे। वेटिकन के कार्डिनल केविन फेरेल ने इसकी आधिकारिक सूचना दी। बता दें कि कार्डिनल केविन फेरेल पवित्र रोमन चर्च के कैमरलेंगे हैं। फेरेल ने कहा, रोम के पॉप फ्रांसिस फादर ईश्वर के घर लौट आए। उन्होंने कहा कि उनका पूरा जीवन प्रभु और उनके चर्च की सेवा के लिए समर्पित था। पॉप फ्रांसिस पिछले काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। शुरुआती जांच में पता चला कि उन्हें ब्रोंकाइटिस के लक्षण बढ़ गए हैं। डिटेल जांच में पता चला कि उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था। इस कंडीशन को डबल निमोनिया कहा जाता है। सर्दी के मौसम में पॉप को ब्रोंकाइटिस होने का खतरा बना रहता था। इससे पहले भी मार्च 2023 में भी उन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या के चलते 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। 23 फरवरी को वेटिकन से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि पॉप की हालत गंभीर बनी हुई है और ब्लड टेस्ट में किडनी फेलियर के लक्षण भी मिले हैं। कैथोलिक ईसाइयों के बीच पॉप का खास महत्व है। ब्रिटानिका के मुताबिक पिछले तकरीबन 2000 सालों में 260 से ज्यादा पॉप बनाए गए। पॉप रोम के बिशप होते हैं और पूरे रोमन कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करते हैं। हालांकि ठीक यह बताना मुश्किल है कि अब तक कितने लोग इस पद पर रह चुके हैं, क्योंकि इतिहास में कई बार ये पद विवादों में रहा है। कुछ समय तो ऐसा भी हुआ जब एक साथ 2 या 3 पॉप थे। एक को असली माना जाता था जबकि बाकी को एंटी पॉप कहा जाता था। एंटी पॉप व्यक्ति वह होते हैं जो वैध रूप से चुने गए पॉप के विरोध में रोमन कैथोलिक चर्च का नेता होने का दावा करते हैं। हालांकि कुछ अन्य ईसाइयों ग्रुप जैसे कि प्रोटेस्टेंट पॉप की सत्ता को नहीं मानते। कुछ रिसर्च के मुताबिक कैथोलिक चर्च के शुरुआती दौर में पॉप का चुनाव आमतौर पर सम्राट करते थे, जैसे कि सम्राट कंस्टेंटाइन और हेनरी III। ब्रिटानिका के मुताबिक कुछ शुरुआती पॉप, जिनमें संभवतः पहले पॉप माने जाने वाले सेंट पीटर भी शामिल थे, अपना उत्तराधिकारी खुद तय कर देते थे। लेकिन ये तरीके काफी विवादित रहे, इसलिए 11वीं शताब्दी से इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए कई सुधार किए गए। कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि पॉप निकोलस द्वितीय ने तय किया कि केवल कार्डिनल बिशप, कार्डिनल प्रीस्ट और कार्डिनल डीकन ही पॉप के चुनाव में भाग लेंगे। फिर 1169 में एक काउंसिल ने यह नियम बना दिया कि केवल कार्डिनल ही पॉप का चुनाव कर सकते हैं। कैथोलिक चर्च के वरिष्ठ पादरी को कार्डिनल कहते हैं। कार्डिनल पॉप के सलाहकार भी होते हैं। ये कार्डिनल मिलकर पैपल कॉन्क्लेव बनाते हैं, जो पॉप के चुनाव के लिए वेटिकन में एक गुप्त बैठक करता है। अब चलते हैं साल 1268 में, जब 2 वर्षों तक नए पॉप का चुनाव नहीं हो पाया। इस साल अधिकारियों ने कॉन्क्लेव के सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया और छत तक हटा दी ताकि वे जल्द से जल्द फैसला लें। इसके बाद ग्रेगरी एक्स को पॉप चुना गया। 1904 में पॉप पायस एक्स ने इस पूरी प्रक्रिया को एक आधिकारिक संविधान में दर्ज कर दिया। पॉप का चुनाव जीवन भर के लिए होता है। जब एक पॉप का निधन होता है तो सबसे पहले कार्डिनल कैमरलेंगो उनकी मृत्यु की पुष्टि करता है और उनकी फिशरमैन रिंग को, जो उनकी पहचान का प्रतीक होती है, उसे तोड़ देता है। इसके बाद से उनके शासन का अंत होता है। इसके कुछ हफ्तों बाद वेटिकन में कॉन्क्लेव बुलाया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक पॉप के चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह सीक्रेट होती है। सिर्फ कार्डिनल और उसके सहायक ही इसमें शामिल हो सकते हैं। मतदान के दौरान उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता है। मसलन ना कोई फोन, ना इंटरनेट, ना समाचार। पहले दिन एक बार और फिर हर अगले दिन 4 बार वोटिंग होती है, जब तक कि किसी उम्मीदवार को 2/3 बहुमत मिल जाता है। नहीं मिल जाता। वोटिंग के बाद बैलेट पेपर जला दिया जाता है और सिस्टीन चैपल से निकालने वाले धुएं के रंग से लोगों को चुनाव का नतीजा बताया जाता है। सिस्टीन चैपल इटली के रोम में वेटिकन पैलेस के अंदर स्थित एक चैपल है। अगर काला धुआं निकलता है तो इसका मतलब है कि सहमति नहीं बनी। अगर सफेद धुआं निकलता है तो समझा जाता है कि नया पॉप चुन लिया गया। पहले यह धुआं बनाने के लिए गीली और सूखी घास जलाते थे, लेकिन अब इसके लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को पॉप के तौर पर चुना जाता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या वो इस पद को स्वीकार करेंगे, और अगर वो हामी भरता है तो सबसे वरिष्ठ कार्डिनल बालकनी पर आकर घोषणा करता है। इसके बाद नया पॉप लोगों को आशीर्वाद देता है और औपचारिक रूप से
कॉन्क्लेव को समाप्त करता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में ईसाई आबादी लगभग 2.8 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का करीब 2.3% है। वहीं प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक पिछले 100 सालों में दुनिया में ईसाइयों की संख्या 1960 में ये संख्या लगभग 60 करोड़ थी, जो 2010 तक 2 अरब से ज्यादा हो गई। लेकिन इस दौरान दुनिया की कुल जनसंख्या भी तेजी से बढ़ गई। ईसाई धर्म मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बढ़ गया, जिसमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स शामिल हैं। द ग्लोबलिस्ट के हिसाब से दुनिया की कुल आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी लगभग 31.6% है और माना जा रहा है कि साल 2050 तक ईसाई आबादी बढ़कर 2.9 अरब हो जाएगी। पॉप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के 266वें पॉप और उनके वेटिकन सिटी के शासक भी थे। उनके निधन के बाद अगला पॉप कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि कुछ नाम सामने आए हैं जो अगले पॉप हो सकते हैं। उनके बारे में भी जान लेते हैं।